तनु भाई आए हैं और आज वैसे भी गुरु पूर्णिमा है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा सही मायने में तो है अपने खातिर, क्योंकि गुरु का सबसे मेन काम परमात्मा से मिलाना है। गुरु बीच की एक कड़ी है। क्योंकि इस मामले में आप सारे गुरु हैं, मास्टर ब्रह्मा जो बाबा का है ना, और यूं भी सारे शास्त्रों में प्रथम गुरु का जो जिक्र आवे है तो वो शिव का आवे। पहला गुरु शिव है, बात भी सही है। और फिर शिव के जो भी बने वह सारे गुरु हो गए, लेकिन किसके हो गए? आप जिसने भी मिलाओगे, क्योंकि पहला और आखिरी काम वो तो इस दुनिया में इब आपने कुछ भी नहीं आंदा, और वो इब आप सब्जी बनाओ हो लेकिन आपने छोंकनी नहीं आंदी, तो जो दो रखड़ा होके सिखाओगा वो गुरु है आपका। लेकिन गुरु का सही अर्थ जिस रूप में आप समझा, वो रूप आध्यात्मिक है। और आध्यात्मिक रूप में गुरु का पहला और आखिरी एक के काम है कि वो परमात्मा के और अपने शिष्य के बीच में खड़ा है। आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि गुरु है, लोग गुरु क्यों करे हैं? इसने भी गुरु करवा दो, उसने भी गुरु करवा दो, गुरु का नाम लेना चाहिए, एक गुरु होना ही चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ हैं, इसके पीछे रीज़न के है, कारण के है कि गुरु, आपने यह चीज़ सुनी होगी, बहुत सारे लोग आते हैं, पढ़ी भी होगी कि आपके पाप कर्म हैं, आपके जो गलत हैं, गुरु उसने अपने सिर ले लेगा। सुनिए ना, यह चीज़ आप बाबा की मुरली रोज सुनो हो। शिव बाबा ने मुरलिया में कई, कितनी जगह कई आप सुनते होगे कि ब्रह्मा ने भगवान समझ के न श्रीमत का पालन करो। मुरली मैं सुनाऊँ हूँ, लेकिन अगर ब्रह्मा भी बोले है तो हमने न्यू ये समझना है कि यो शिव बाबा की ये श्रीमत है, और इससे पूछ के करना है। इसका कि मैं गलत भी हो गया ना डिसीजन, तो उसका जिम्मेवार मैं हूँ। थारा ऊपर उस चीज़ का कोई असर नहीं आएगा, क्योंकि जब आप किसी से पूछ के, इब्नू तो छोटा बालक है, बाहर कोई आ गया और मम्मी ने कह दिया जा, उसने जाके कह दे मम्मी करने को नहीं, बालक ने जाके कह दी, तो उस बच्चे के ऊपर झूठ बोलने का कोई प्रभाव नहीं आएगा, क्योंकि उसने मम्मी के कहने तक कही है। उसका सारा भार, मतलब उसकी सारी जिम्मेवारी उसकी मम्मी के ऊपर है। तो यह चीज़ बड़ी सिंपल सी है, लेकिन इससे आप सारे पाप कर्मा तो छूट सको, बहुत आसान है। बाबा जो संगम युग पे सिखावे हैं हमने कि जो करना है पूछ के करो, बात खत्म। आपने कुछ भी करना है, चलते चलते आपके घर में कोई उलझन आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, कोई नई परिस्थिति पैदा होगी, आपने सूझ नहीं रहा कि उसमें क्या करूं, तो आप पूछो, अपने टीचर से पूछो मैं इसमें क्या करूं। फिर टीचर जो कह दे वो मान लो, वो कर दो। फिर आपने वो जो कर दिया, वो जिसने बताई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नो वह जिम्मेवारी। कर्म आप करोगे, लेकिन अगर बताया हुआ करोगे तो फिर उसमें अगर कुछ भी गलत होगा तो जिसने बताया है उसकी जिम्मेवारी होगी। और यह चीज़ अपने गामा में बड़ी आसान भाषा में कहा करें, अग बतानिए के 12 ने और करनिए के 4 ने। तो जिसने बताया है मेन रिस्पॉन्सिबल वो है, जिम्मेवार है वो। और जाए ते पूछना तो बड़ा आसान है, कोई भी दिक्कत आई और आपने पूछ लिया मैं इसमें क्या करूं, लेकिन बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बताना मतलब जिम्मेवार होना, आपकी उस जिम्मेवारी का फल लेने खातिर तैयार रहना। यह चीज़ कई बारे ये जो शाणे होया करे ने, इनका ऊपर आ जाया करे। मान लो कोई आत्मा आपने सेध है और आप उसका गंडा बनवाने खातिर किसी शाणे दूर चले गए,
उसने गंदा बना दिया। और मान लो बाय चांस जो प्रेत आत्मा अपना परेशान करे है वह उस शानत भी ठाडी पाई। आत्मा पर डिपेंड करे वो तो, क्योंकि जो जिसने भी प्रेत आत्मा से दे हैं उसका तरीका ही के है। आप भी एक आत्मा हो, जो आपने परेशान करा वो भी एक आत्मा है, ठीक है। दोनों में तय सीधी सी बात है, कौन सी परेशान कर सकेगी? जो ठाडी होगी। आपने कोई भी कौन दुखी कर सके? आप तो कमजोर आत्मा दुखी कर सके आपने? आड़े आपका पड़ोसी कमजोर है, आपने वो आपने दुखी कर सके है? आप तो ठाडा है तो दुखी करेगा। तो उसने हरान खातर तरीका के है, आप उससे ठाडे हो जाओ। ठाडे क्यों करे? घी पिया तो ना हो, फ्रूट खा लो, ड्राई फ्रूट खा लो, विटामिन खा लो, कार्बोहाइड्रेट खा लो, इन चीज़ों को नहीं हो, वो ठाडापन। वह मजबूती अंदर की है, आत्मा की मजबूती। आपके अंदर मनोबल कितना है? कोई कोई आत्मा देखी होंगी आपने, आपकी माता जी देखी थी ना, आपकी माता जी दुनिया में किसे तो नहीं डरा करती कदे भी। कोई प्रेत आत्मा, स्थूल आत्मा, साकार आत्मा, कोई आत्मा की मैं नहीं बिगाड़ सके थी। तो आप अंदर से इतने मजबूत हो जाओ कि आपका कोई कि मैं बिगाड़े ना सके। तो इसी तरह खुद तो मजबूत है नहीं, शाने दौरे चले गए, उसने गंडा बना दिया, और वह आत्मा शाने तो फालतू मजबूत लिकड़ी, तो कई बार शाने ने भी मार गिरे। यह है जिम्मेवारी लेना। शाने ने क्या सोच के गंडा बनाया? इसकी जिम्मेवारी मेरी है। तो जाते हैं पहला, आजकल आपने देखा होगा ना, लड़ाई जब मचे तो बीच में जो बचानिया आया करे ना, कई बार वो गना पिटा करें। पहला चौधरी नहीं देखेंगे जो यूं पंचायती बन के आया है। तो यह चीज हर जगह लागू है। तो गुरु का मतलब क्या है कि परमात्मा के और आत्मा के बीच में खड़ा रहना, शिष्य की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। लेकिन किसे शिष्य की? गुरु फिर ईसा है तो फिर शिष्य किसा होना चाहिए? जो कहीं आता है मान ले। आपने पूछ तो ली, आजकल की डाल इस दुनिया की डाल, अब सुन लो सब किरबला कर लो मन की, फिर क्या खातर सुन ले? अगला ने बेवकूफ बनाने खातर। वो एक कड़ाया टेक रहा था ना चुराए पे, और उसमें कोचा लाग रहा मारन। अरे कानिया जानिया पूछा भाई के बनावे है? बोला मैं बनाऊँ लोगों ने बेवकूफ, क्योंकि खाली कढ़ाई में कोचा मारेगा तो और के बनेगा उसमें। तो इसे जो हुए हैं कि पूछ तो लिया, पूछने तय टीचर राजी हो जाएगा, करना ना करना वो अपनी मर्जी की बात है, करा तो करा ना करा बढ़िया वाली बात है। बोला भाई किच सोया करे, बोला घर भी सो जावा, घेर में भी सो जावा, और बोला सोवा तो सोवा ना भी सोवा। तो दीदी से एक बार पूछ लो, दीदी ने क्या मेरा पटा है करया के ना पूछना, तेनू तो राजी हो जाएगी, कहाँ पूछ तो लिया करया के नहीं, लेकिन वो आपने तो मेरा है ना करया के ना, और रिजल्ट उसका उसे अनुसार होगा। तो कई बार पूछना भी बहुत रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। जब आप कोई चीज़ पूछो तो फिर यह हिम्मत होनी चाहिए जो बताया जा वो मानो। कि मान लो आप में तो किसी ने पूछ लिया दीदी मेरी यह प्रॉब्लम है, और मन ने कह दी माता जी आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए संडे की, फिर आप अगले महीने में फिर आओगे 4 संडे उका के ने, तो फिर उसका वो फल आपने मिलेगा नहीं। क्योंकि जो चीज़ आपसे ही कही जा है कि आपने यो करना है। अब एक माता आई, बोला मेरी धारणा को नहीं, क्यों को नहीं भाई? डॉक्टर ने मेरे ते लहसुन में दवाई दे रखी है, लहसुन में घोट के ने और दवाई खानी है। मैं कहा फिर तने दवाई लेने से पहले यह चीज़ पूछी थी? पूछी तो होंगी। मेरे तो ही डॉक्टर ने इस प्रॉब्लम का यो इलाज बताया, दीदी मैं क्या करूं? मैं कहा आपने उसके बिना ही इलाज हो जाता आपका, यह चीज़ ज़रूरी थोड़ी नहीं थी। मधुबन का एक कुमार भाई था, बहुत लंबे टाइम से चला हुआ, एकदम निश्चय बुद्धि बिल्कुल पक्का, 100% न्यू था कि यो बाबा का समर्पित होगा। एंड टाइम पर लास्ट में शादी कर ली, शादी होगी उसकी, तो शादी के बाद उसकी भूंडी ब्रांड माटी होगी। तो उसने यह चीज़ पूछी, वो फिर मिला जब,
भाई था एक ने बोला वे तने करया के रही हो, तने सूझी के या चीज़ क्यों करोई। नु बोला बस कोई संकल्प नहीं था, मेरी माँ जहर की शीशी ले आई। नु बोली अगर तू ब्याह नहीं करेगा ने तो मैं जहर खा के मरूंगी आज से। नु बोला रे फिर तने यह चीज़ पूछी क्यों ना किसे पे भी, हम तन में भी एक जहर की शीशी दे दे अच्छा मेरा ब्याह करेगी तो मैं खाऊंगा माए थोड़ी कह सके थी, यू को सुप्रीम कोर्ट का थोड़ी ना यू जज यो ये कर सके है या चीज, यू कोई व्हाट्सएप ग्रुप है कि इसमें एडमिन है वो ही डाल सके है और किसी की कोई इजाजत नहीं है। तो बोला एक शीशी तन्ने भी दे दिन दे, और तेरी माँ तेरे तो घबरा जाती एक जग करया तो कदे ने यो ही मर जाए, तो फिर वह भी तो अपना फैसला वापस ले सके थी। तो कई बार क्या हुए है हम पूछ दे नहीं और पूछ ले हाँ तो फिर कर दे नहीं, तो फिर इस वजह से फिर गड़बड़ घोटाला हो जाए। आज की मुरली में भी बाबा ने बताया ना कि आपने धन लगाया लेकिन मजबूरी में लगाया, रिजल्ट तो मिलेगा उसका, क्योंकि आपने दाता तो ही दिया है, जिस खातर लगाया है जिस ही दिया है उसका रिजल्ट तो आपने मिला ही मिलेगा, लेकिन कितना किसने उस पर डिपेंड करे। आपकी भावनाएं पे, आपके संकल्प पे, आपकी किसी मानसिकता है उस पर डिपेंड करे है आपने उसका रिजल्ट कितना मिलेगा। आपने कई इसे नहीं हुए हैं सीरी यूँ हमने 20% पर ला रखा है, अपने जो गणे 100 मन दाने होंगे तो उसने आप 20 मन दे देंगे और वो सारा साल काम करेगा, वो है नहीं इसे आधे इसे हो हैं भाई आधे तेरे आधे मेरे, वो तो हिसाब वो है अलग अलग। तो आप जो लगाओ हो उसकी परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी, आप जो लगाओ उसका पदम गुणा भी बनेगा, उसका 100 गुणा भी बनेगा और उसका 5 गुणा भी बनेगा, लेकिन उस पर अलग अलग फिर फ्रीक्वेंसीज देखी जाएंगी, कितना अनुपात किस चीज का है। वो दादाजी ने बताई थी ना उस दिन क्लास में, बोले तेरी ओ पड़ेगी इसमें, तो जब ओ पड़ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर उसका उतना ही को नहीं बने। तो परिणाम क्या होगा, रिजल्ट कितना होगा, जमा कितना होगा, वो अलग अलग डिपेंड करे। तो यह चीज गुरु की जो कड़ी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और यह बहुत खुशी की बात है कि आप सारे गुरु हो, लेकिन वह जिसने कोई न कोई मिलाया हो बाबा को। और यह चीज क्यों है, या आपने बहुत बार सुनी होगी कि गुरु में तें और भगवान में तें, गुरु पहला भगवान पाछे। क्यों? क्योंकि गुरु आपके हमेशा पास है। अगर गुरु ना होंदा तो भगवान ना मिल सके कदे भी। आपने जो मिलाया, आप जिसने मिलाए वो आपका गुरु है, और क्योंकि वो अगर नहीं होता तो आपने उसे के द्वारा मिलना था, फिर आप परमात्मा से नहीं मिल सको। तो आत्मा भी सारी इसे संसार में है और परमात्मा भी इसे दुनिया में आवे है, लेकिन बिना मिलाई के कोई मिल सके है। जहाँ तक जरूरी, जहाँ तक यह चीज चाली है कि गुरु बेहद जरूरी है, लेकिन कौन सा गुरु, ये नुए नहीं अब सारे हाल में बैठ जाओ, अपने नाक कान बंद कर लो और गुरुजी ने नाम बोले हैं ये अपने रट लियो, इससे नहीं, यह चीज नहीं। गुरु का मतलब तो उसके, गुरु का मतलब माँ, पहली गुरु माँ हो है नहीं, जो गुरु है माँ है वह कट्ठे हो हैं दोनों। बोला बाबा तू है बातिर तू है बराती, तो गुरु भी तू है, बोला माँ भी तू है, क्योंकि बाबा आके के बनावा है माँ, सारी माएँ बनानी है, बाप तो है एक का है बाप, तो बाकी सारी पार्वती हैं तो माँ है। और फिर पार्वती कौन है, जिसने बच्चा पैदा करा, जिसका गणेश नहीं, कार्तिकेय नहीं, गणेशी नहीं, तो फिर वह क्या की माँ भाई। और जाए तो यह चीज भी आई है कि जो माँ नहीं बन सकती वो तो नारी जन्म पे धिक्कार है, जो माँ नहीं बन सकती तो वो नारी कुआन के लायक नहीं। यह भी नू आई, संगम युग की यादगार है, क्योंकि आप बाबा के बन गए, पार्वती बन गए, और आपने किसी से ज्ञान नहीं सुनाया, बाबा तक कोई नहीं मिलाया,
तो वो जीवन धिक्कार है, वो संगम युग की में काम का नहीं। क्योंकि संगम युग मिला क्या खातर था, जाए तो बांझ होना सबसे बड़ी गाड़ी है, और सारी चीज टॉलरेट हो जा, लेकिन औरत पे बांझपना या गाली स्वीकार नहीं हो बिल्कुल भी, क्योंकि यह संगम युग की यादगार है। बाप मिला, ज्ञान मिला, संगम युग का बेरा पाटा, हमारे पास सब कुछ है, भाग्य मिला, और उसके बाद भी अगर हम किसी ने ना मिलावा बाबा तें अर्थात रचना ना रचा, तो फिर क्या गे गुरूर क्या की माँ हम की तोड़ के हुए। तो यो इसकी यादगार है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, आप में ते इसे हाथ उठाओ जिसने कोई न कोई जरूर बाबा ते मिलाया। फोटो खींचो भाई इनका, फोटो खींचो। आप सीधे करो, हाथ सीधा करो ऊपर, पाछे देखूंगी एक एक ने जूम करके। या बहुत अच्छी बात है, आप गर्व करो अपने आप पे कि संगम युग का यो चीज पूरा करा है आपने। और जो संगम युग पर बांझ नहीं है वो सारे कल्प में कदे बांझ नहीं हो सकती। यो भगवान का वरदान है। जो रह रहे हैं, आज का स्लोगन क्या है, नीचे हाथ कर लो, आज का स्लोगन क्या है? वेरी गुड, राजा तो बने ही बनेगा, और क्या होगा? जो ईब दाता बनेगा, जन्म जन्मांतर उसके राज में किसी भी आत्मा ने कमी नहीं। या कितनी बड़ी बात है, मतलब आपके बच्चा ने तो कमी हुई थी कि आपकी प्रजा में जो सारे लोग होंगे उनने भी किसी चीज की कमी नहीं होगी जो इस टाइम दाता बनेंगे। तो बाबा के कवे है, और जो रह रहे हैं आपके पास संगम युग का टाइम है, ये सारे लोग पड़े दुनिया भर के, अरीब तो सारे दुखी हैं और सामने शुरू होने लग रहा, और पर्चे छपवाए रखे हैं, तो फिर और कसर क्या की है? अपने ठा लो पर्चा, और इतने एक ने मिला नहीं लो, इतने सांस ना लो, गला पड़े रहो, गांव में तो छांटी जाओ, यूं नहीं तो ठीक से जो भेड़ के हैं उन्हें छोड़ दे जाओ, खेल के हैं उन्हें छांट दे जाओ, फिर उन पर मेहनत करो, और फिर उसने बाबा ते मिला के लाओ। आप सोच के देखो, 9 महीने तो आप ये जो और पैदा कर रखे हैं इन्हें पेट में घीसी लिए हांडे गए। ईब जिनते पेपर देना है, जिनते ज्ञान सुनाना है, जिनते बाबा का परिचय देना है, और जो समझा समझा के न लायक बना के बाबा ते मिलाने हैं, वह पेट में तो ना रखने, फायदा है फिर भी। और ये जो पेट में रखे इन्हें के दक्षिणा दे दी, तो इसमें ते टाइम काट के ने, या तो रचना रचन का बेहद सुअवसर है, इससे बड़ी अवसर को नहीं मिला फिर कदे भी। और यो जो आपने अवसर मिला है संगम युग पे, या यो अवसर आपके 5000 साल का भाग्य लिखण खातर है। 5000 साल में पूरा में आपने वह सारी चीज मिलेंगी जो संगम युग पर आपने बो दी। बोण का टाइम तो यो है, फिर तो काटना ही काटना है, सारे कल्प मिल ही जाएगा, क्योंकि उसके गुणा कितने होगा उसका कोई उड़ को नहीं है, क्योंकि देनिया के है। वैसे तो आज बाबा ने बताया था आपके धन की जरूरत भी को नहीं भगवान ने, क्योंकि जो आपकी बुद्धि का परिवर्तन कर सके है वो किसे पदमा पदमपति हो उसकी बुद्धि का परिवर्तन भी कर सके है, 1 सेकंड लागेगी, और वो अपना सारा धन ला देगा, तुम्हारे धन की जरूरत ना रहे। लेकिन ये कायदा नहीं है संगम युग का, बाबा का जो कायदा भी नहीं है या मर्यादा भी नहीं है संगम युग का, यो नियम भी नहीं है। तो बाबा ने क्या बताया कि जो आप सारे 5 रुपये 10 रुपये 20 रुपये आप जो बचा बचा के पूरी पूरी तालाब जिसका जिक्र करा बाबा ने, आप जो एक एक कणा दाना अपना बचा बचा के आपकी मेहनत की कमाई में दें। और जहाँ तक यह चीज़ नहीं सोचनी अकीब संगम युग गणाए पड़ा है, इब धन नहीं लाना, या कति सारा ला के आज ही बैठ जाऊं तड़के की में हो। बाबा ने आज के बताया सोच समझ के थोड़ा थोड़ा लगाते रहना है, बैलेंस बनाना बाबा ने इस खातर बताया था। तो आपने समझ में आया कि आप गुरु हो,
जो नहीं बने हैं वह साइड दे ही बन जाओ। गुरु बनने तो पहला शरीर नहीं छूट, और तो नू के नाम लेने तो पहला शरीर नहीं छूटना चाहिए, लेकिन अरे तो गुरु बनने तो पहले नहीं छूटना चाहिए, फटाफट रचना रचो। तो भाई जी आए हैं आज, गुरु पूर्णिमा का गीत तो वो सुनाऊंगे आपने, मैं तो हमेशा सुना दिए रहूँगी। ठीक है, ओम शांति।